हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मॉडल्स को। तो देखिए मॉडल्स कौन कौन से करेंगे हम, शेल एंड विल को। तो देखिए शेल एंड विल है जो ये, इनका यूज कैसे किया जाता है और कहाँ किया जाता है, इसके लिए हम इनके रूल्स को फॉलो करेंगे। तो देखिए सबसे पहले है जो शेल एंड विल, इनका मीनिंग क्या होता है। इनका मीनिंग होता है गा, गे और गी। तो जब हम यूज करते हैं गा गे गी के लिए, यानी कि फ्यूचर के लिए इनका यूज किया जाता है, फ्यूचर में होने वाले काम के लिए, तो हम इनका यूज करते हैं शेल और विल मॉडल का। अब देखिए शेल का यूज कब किया जाता है। शेल का यूज किया जाता है विद आई एंड वी। आई और वी के साथ हम यूज करते हैं शेल का। अब देखिए आई एंड वी है जो, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन कही जाते हैं। अब देखिए आई मीन्स क्या होता है, मैं, और वी मीन्स क्या होता है, हम, यानी कि मैं और हम। जब हम किसकी बात करते हैं, खुद की बात करते हैं, निजी बात करते हैं, तब हम यूज करते हैं किसका, आई एंड वी का यूज करते हैं। और आई एंड वी को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। अब सेकंड देखिए, सेकंड है हमारे पास विल। विल का यूज कहाँ होता है, आई एंड वी को छोड़कर विद ऑल पर्सन्स, जितने भी पर्सन हैं सभी के साथ हम किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं, फर्स्ट पर्सन को छोड़कर। अब आई और वी को छोड़ दिया तो ये कौन कौन से पर्सन होते हैं। सेकंड पर्सन में आता है यू, थर्ड पर्सन में क्या आता है, सेकंड पर्सन में सिर्फ यू ही आता है सेकंड में, और थर्ड में कौन कौन से आते हैं, ही, शी, इट, एनी नेम और दे के साथ भी। तो इन सब के साथ हम यूज करते हैं विल का, यू एंड इन सब के साथ, यानी सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ यूज होता है विल का। अब देखिए हम समझते हैं इनके रूल्स को। ये है हमारा रूल नंबर 1। इसमें क्या है, हम यूज करेंगे विल एंड शेल दोनों का, विल एंड शेल दोनों का यूज हम करेंगे, विल एंड शेल का, यानी कि गा गे गी की फॉर्म में फ्यूचर के लिए करेंगे। अब देखिए इनका यूज कैसे होगा, मैं आपको यहाँ पर बताती जाऊंगी और इस रूल को करवाती जाऊंगी। फर्स्ट है प्रोमिस के लिए, जब हम बात करते हैं प्रोमिस की। अब देखिए जो ये वर्ड्स मैंने लिखे हैं, फर्स्ट है प्रोमिस, सेकंड है कोमांड। प्रोमिस क्या होता है, किसी को वादा देना, कसम देना। कोमांड क्या होता है, कमांड होता है जब हम किसी को आदेश देते हैं, ऑर्डर देते हैं, उसको कमांड बोला जाता है। थ्रेट, थ्रेट क्या होता है, थ्रेट होता है किसी को धमकी देना, धमकी के लिए। फोर्थ है डिटर्मिनेशन। तो डिटर्मिनेशन क्या होता है, जब हम दृढ़ संकल्प करते हैं, दृढ़ संकल्प यानी हमारा जब पक्का इरादा बना लेते हैं कि हम ये करके ही रहेंगे, तो उसको कहते हैं हम डिटर्मिनेशन। फिफ्थ है कंपल्सन। कंपल्सन होता है बाध्यता, जब हम कोई कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं। और लास्ट है हमारा सिक्स्थ सर्टेनिटी। सर्टेनिटी क्या होती है, सर्टेनिटी होती है निश्चितता, जब हम किसी बात को लेकर निश्चित है तब हम यूज करते हैं सर्टेनिटी का यूज। जब हमारे पास ये चीज़ें होगी हमारे सेंटेंस के अंदर, तो जो अभी हमने देखिए रूल किया था, कौन सा था, तो हमारा रूल था आई एंड वी के साथ हम यूज करते हैं किसका, शेल का, और बाकी के साथ किसका करते हैं, विल का। तो ये रूल है जो हमारा क्या हो जाएगा, यूज ऑफ अपोजिट पर्सन्स। तो जो हमारे ये पर्सन है, जब ये आई वी है, इनके साथ हम किसका यूज कर देंगे, विल का यूज। और जो हमारा शेल है, जितने भी पर्सन बचते हैं उनके साथ हम किसका यूज कर देंगे, शेल का, यानी तब हम इसका अपोजिट कर देंगे। आई वी के साथ हम किसका यूज कर लेंगे, विल का, और जो थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन है उनके लिए यूज कर देंगे शेल का यूज। तो चलिए इनको समझते हैं। तो फर्स्ट है देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल हमारा, ही शैल बी पनिश्ड, उसे पनिश किया जाएगा है, जहाँ पर पनिशमेंट देने की बात होगी कि उसको पनिश किया जाएगा, यानी कि किसी ने कोई गलत काम किया है, कुछ भी गलत किया है, तो उसको हम क्या करेंगे, पनिश। और मैं ये क्या करती हूँ, वादा दे रही हूँ किसी को कि उसको पनिश किया जाएगा या फिर उसको रिवार्ड दिया जाएगा। रिवार्ड क्या होता है, कोई किसी को गिफ्ट देना या फिर कोई अच्छे काम के लिए इनाम देना, रिवार्ड क्या होता है, इनाम। पनिशमेंट क्या होता है, सजा, कि उसको सजा जरूर दूंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। प्रेजेंट होता है गिफ्ट, ये होती है गिफ्ट, प्रेजेंट क्या होता है, गिफ्ट। और किसके लिए, ऑफर के लिए। ऑफर क्या होता है, जब हम किसी को
कुछ डबल करके देते हैं, कोई इनाम देते हैं, ऑफर देते हैं किसी चीज़ पर। मान लीजिए आप कुछ खरीदने जाते हैं और वहाँ पर आपको ऑफर दिया जाता है कि आपको इतने % की छूट मिलेगी, ये आपके साथ प्रॉमिस किया गया होता है। अब देखिए इन चीज़ों के लिए रिवार्ड, पनिशमेंट, प्रेजेंट, ऑफर, जब हम किसी को कोई चीज़ देते हैं इन वर्ड्स का यूज होगा जब, तब हम क्या यूज करेंगे, वहाँ पर प्रॉमिस की बात होगी। तो देखिए यहाँ पर जो ही के साथ हमने किसका यूज कर दिया, ही क्या है हमारा थर्ड पर्सन है, पर हमने थर्ड पर्सन के साथ किसका यूज होता है वैसे, विल का। पर यहाँ पर प्रॉमिस की बात है कि उसे पनिश जरूर किया जाएगा, उसे पनिश किया जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका विल का अपोजिट हो जाएगा शैल। सेकंड है देखिए शी शैल ओपन द डोर एट वंस, कि वह अभी के अभी क्या करेगी, दरवाजा खोलेगी। एट वंस क्या होता है, अभी के अभी, एकदम से। तो यहाँ पर कहा गया है कि वह एकदम से दरवाजा खोलेगी, अभी के अभी उसे दरवाजा खोलना होगा। तो यहाँ पर किसका यूज है, शैल का यूज है। और यहाँ पर कमांड दी जा रही है, कमांड क्या होता है, आदेश दिया जा रहा है कि तुम्हें अभी करना होगा ये काम, तो ये आदेश है। तो इसके लिए देखिए शी क्या है हमारा थर्ड पर्सन है, और इसके साथ थर्ड के साथ किसका यूज होता है, विल का, पर हमने यूज किसका किया, शैल का। तो इस तरह से जो हमारे रूल्स है वो अपोजिट होते जाएंगे, यानी कि हम पर्सन्स के साथ आई और वी है जो, उनके साथ हम विल का यूज कर देंगे, और जो शैल का यूज होगा बाकी सबके साथ वो आ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ही शैल किल यू, वह तुम्हें मार देगा। तो यहाँ पर देखिए ही शैल किल यू, इसमें क्या कहा गया है कि वह तुम्हें मार देगा। तो यहाँ पर धमकी दी गई है कि वह तुम्हें मार देगा, अगर तुम कुछ गलत करोगे तो तुम्हें मार देगा वो। तो यहाँ पर क्या किया गया है, ही के साथ, ही क्या है थर्ड पर्सन, और इसके साथ यूज किसका कर दिया, शैल का। वैसे किसका यूज होता है, विल का यूज होता है। उसके बाद है दे शैल बाय दिस हाउस एट एनी कॉस्ट, वे किसी भी कीमत पर ये घर खरीद कर रहेंगे। तो ये उनकी डिटर्मिनेशन है, दृढ़ संकल्प लिया है उन्होंने कि वो किसी भी कीमत पर ये कार खरीद के रहेंगे, स्कूटर खरीद के रहेंगे, ये घर खरीद के रहेंगे, फ्लैट खरीद के रहेंगे। तो ऐसी चीज़ों में हम यूज करते हैं ऑपोजिट रूल का, यानी कि दे के साथ किसका यूज होता है वैसे, विल का, पर हमने यूज किसका किया, शैल का। उसके बाद है यू शैल वी डू इट बिफोर आई कम, तुम्हें यह करना होगा इससे पहले कि मैं यहाँ आता हूँ, यानी कि मेरे आने से पहले तुम्हें ये करना होगा। तो इसके लिए क्या यूज किया गया है, शैल का यूज। यू क्या है हमारा सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में यूज किसका करते हैं, विल का, पर हमने किसका किया, शैल का, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया है, कंपल्सन, कि ये काम करना कंपल्सरी है, कि इससे पहले मैं आऊँ तुम्हें ये काम करना होगा। तो यहाँ पर कंपल्सन के लिए बाध्यता दिखाई गई है कि उसे करना ही करना है, इससे पहले वो पहुँचेगा। तो यहाँ पर शैल का यूज किया सेकंड पर्सन के लिए। और फिर है ही शैल गेट गुड मार्क्स आई एम श्योर। अब देखिए आई एम श्योर है, तो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि सर्टेनिटी है, कि पूरी तरह से निश्चय है, इस बात के लिए निश्चित किया गया है। श्योर है, निश्चय क्या होता है, श्योर का मीनिंग ही क्या होता है, सर्टेनिटी। जहाँ पर आई एम श्योर दिखाई देगा तुम्हें, तो क्या यूज करना होगा वहाँ पर, वहाँ आप यूज करोगे किसका, शैल या विल का। अगर क्या है यहाँ पर थर्ड पर्सन दिया है तो हमने किसका यूज किया, शैल का। अब देखिए विल का यूज इनमें कैसे होता, तो अगर यहाँ पर आई होता तो हम किसका यूज कर देते, यहाँ पर विल का यूज कर देते। यहाँ पर अगर शी होता, शी की जगह, शी तो है ये, शी की जगह क्या होता, वी होता। ही की जगह आई होता, दे की जगह वी होता या आई होता, यानी कि हम इसका अपोजिट कर देते, तो वहाँ पर हमें किसका यूज करना था, विल का यूज। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी, जहाँ पर ये चीज़ें दी होगी वहाँ पर आपको किसका यूज करना है, अपोजिट रूल का। उसके बाद देखिए सेकंड रूल पर चलते हैं हम। तो देखिए ये सेकंड रूल है हमारा शैल का, तो यहाँ पर सिर्फ शैल ही यूज होगा, ये आपको रूल याद रखने हैं और ये एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिए किन किन सेंटेंसेस में शैल का यूज होगा, जहाँ पर आपको लेटस दिखे ओ या लेट्स, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम, यानी कि एक ही चीज़ है, बस इसकी कॉन्टैक्ट फॉर्म है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में है ये। लेट अस को जब हम कॉन्टैक्ट फॉर्म में लिखते हैं तो क्या हो जाता है, वहाँ पर लेट्स हो जाता है, यानी कि छोटा रूप करके लिखा जाता है। और ये कैसे होते हैं, क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंसेस होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन टैग की बात करें, यहाँ पर ये हमने एक सेंटेंस लिखा है, एग्जाम्पल लिखा है इसका, का कैसे यूज होगा इसका, लेटस का या लेट्स का। लेट अस गो फॉर अ वॉक टुगेदर, कि क्या हम वॉक पर एक साथ चले। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, किसी से उनकी एग्रीमेंट मांगा जाता है। तो क्या होता है क्वेश्चन टैग, जब हम किसी से एग्रीमेंट मांगते हैं कि क्या वो हमारे साथ करने के लिए वो काम
रेडी है या नहीं है, यानी कि कोई काम वो हमारे साथ करने के लिए तैयार होता है या नहीं होता। चाहे हम घूमने जा रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, उसके लिए हम सामने वाले से उसका एग्रीमेंट लेते हैं, परमिशन लेते हैं। तो देखिए, लेट अस गो फॉर अ वॉक टुगेदर, क्या हम एक साथ चले वॉक करने के लिए। फिर कोमा लगाकर आपको दिया होगा शैल वी, तो यहाँ पर जो फिलअप दिया होगा तो देखिए क्वेश्चन मार्क लगा होगा यहाँ पर, और यहाँ क्या लगा है, लेट अस लगा है। तो लेट अस लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा है, और कोमा लगाकर जो फिलअप दिया जाएगा उसमें हमें शैल का यूज करना है। हमेशा कोई भी सेंटेंस आए आप शैल का ही यूज करोगे जब ऐसा रूल दिया होगा। यहाँ पर विल का यूज नहीं होता, ये हमारा रोंग है। तो क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंसेस में जहाँ लेटस और लेट्स का यूज होता है। सेकंड है हमारा क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस। अब देखिए, जब हम क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस में यानी कि इंट्रोगेटिव जब सेंटेंस आते हैं जिनमें क्वेश्चन किया जाता है, क्वेश्चन मार्क वाले जो क्वेश्चन होते हैं, उनमें हम किसका यूज करते हैं। स्टार्टिंग में हमारे पास जब फिलअप होता है तो वहाँ पर किस चीज़ के लिए, जब हम किसी को ऑफर दे रहे हैं, अपनी सर्विसेज को ऑफर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, जब हम ऑफर किस चीज़ का, अपनी सर्विसेज का, हम कोई सेवा करना चाहते हैं, किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, शैल का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शैल आई मीट यू टुमारो, कि क्या मैं तुम्हें कल मिलूं। तो यहाँ पर हम किसी से उनकी लाइकिंग पूछ रहे हैं कि क्या वो कल मुझसे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क जहाँ लगा होगा, और हमेशा ये याद रखना है इसमें अपोजिट रूल नहीं होगा। क्वेश्चन मार्क वालों में कभी भी अपोजिट रूल यूज नहीं होंगे। क्वेश्चन मार्क में देखिए आई यूज किया गया है, अगर यहाँ पर क्या होता, ही होता, शी होता, इट होता, तो हम यूज करते विल का, पर यहाँ पर क्या दिया है, आई दिया है, यानी कि फर्स्ट पर्सन है, तो हमने किसका यूज किया, शैल का। यानी कि क्वेश्चन मार्क वालों में जब फर्स्ट पर्सन दिया है तो हमें शैल का यूज करना है, अगर सेकंड एंड थर्ड पर्सन दिया है तो विल का यूज करना है। अब देखिए थर्ड है हमारे पास इन प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स। कुछ ऐसी प्रोवर्ब्स होते हैं जिनमें हम एज का यूज करते हैं और सेंटेंस के बीच में सो का यूज करते हैं। स्टार्ट एज से होता है और बीच में क्या होता है, बीच में होता है हमारा सो। तो ऐसी ऐसी प्रोवर्ब्स होती है जिनमें कहा जाता है ये करोगे तो तुम्हारे साथ ये होगा, तुम अगर ये काम करते हो तो तुम्हारे साथ ये होगा। तो ऐसे प्रोवर्ब्स में, ऐसे इडियम्स में जो फ्यूचर की बात करता है तो वहाँ पर हम यूज करते हैं शैल का। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल बहुत आता है एग्जाम से, पता नहीं कितने एग्जाम हो गए जिनमें ये आ चुका है। तो देखिए एज यहाँ पर स्टार्टिंग में लगा है और कोमा लगाकर क्या दिया है, सो। तो ऐसे सेंटेंस जब आपको मिले, इडियम्स दी होगी एज का यूज और सो का यूज, एज का यूज और सो का यूज। अब देखिए एज यू सो, जैसा तुम बोओगे, सो शैल यू रीप, वैसा ही तुम काटोगे, यानी कि जो जैसा बोता है वो वैसा ही काटता है। तो इसके लिए एज सो के रूल के लिए आपको हमेशा किसका यूज करना है, सो के बाद शैल का यूज करना है। यहाँ पर देखिए एज अ ट्री फॉल्स सो शैल इट लाई। अब देखिए यहाँ पर एक मतलब बीच की एक बात आती है कि कुछ बात निकल कर यहाँ पर आ रही है, क्योंकि हमेशा ही प्रोवर्ब्स होती है, जो मुहावरे होते हैं उनका मीनिंग देखिए दिखने में कुछ और है पर उनका मीनिंग कुछ अलग निकल कर आता है। कि अगर ट्री गिरते हैं तो वे गिर जाते हैं, तो ऐसा एक सेंटेंस बनाया गया है। यानी कि मान लीजिए बचपन में ही किसी को गलत आदतें सिखा दी जाए तो इनका कुछ ऐसे मीनिंग बनते हैं कि किसी बच्चे को बचपन से ही अगर गलत सिखाया जाए, गलत आदतें सिखा दी जाए तो वो गिर जाता है, एक दिन वो बच्चा गिर जाता है, यानी कि वो गलत ही सीखता है, गलत ही करता है वो। तो आपको समझ आया होगा, जहाँ पर एज का यूज होगा और शो दिया होगा, शो से पहले कोमा है और उसके बाद फिलअप है, तो आपको शैल का यूज करना है। अब चलते हैं हम हमारे थर्ड रूल पे, लास्ट रूल पर। अब देखिए ये हमारा लास्ट रूल है, थर्ड रूल। इसमें हम यूज करेंगे सिर्फ विल का। तो देखिए सबसे पहले है रिक्वेस्ट। जब रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस होते हैं तो उनमें हम विल का यूज करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल इसका यहाँ पर दिया है हमें, फिलअप डैश यू ओपन द डोर प्लीज़, क्या तुम दरवाज़ा खोल दोगे प्लीज़। तो इनमें प्लीज़ वर्ड लगा है तो ये हमारी एक रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पर फिलअप में हम किसका यूज करेंगे, शैल का यूज नहीं करेंगे कभी भी, तो उसमें यूज होगा विल का, कि क्या तुम दरवाज़ा खोल दोगे प्लीज। तो यहाँ पर किसका यूज किया, विल का। सेकंड है इन्फरेंस एंड प्रोबेबिलिटी। जब हम अनुमान की बात करते हैं या संभावना की, इन्फ्रेंस क्या होता है, अनुमान, और प्रोबेबिलिटी क्या होता है, संभावना।
अनुमान या संभावना की जब बात करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल इसका, द गर्ल इन वाइट ड्रेस विल बी हिज सिस्टर। ये मैंने आपको प्रोबेबिलिटी वालों में यानी कि पॉसिबिलिटी वालों में भी करवा चुकी हूँ मैं। मॉडल्स जो हमने पॉसिबिलिटी के लिए की थी उनमें भी मैंने ये करवाया है, जिसमें मैंने बताया था कि विल बी का यूज होता है, विल के साथ बी का यूज होता है और ये फ्यूचर को बताने के लिए ही यूज होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है मस्ट यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट बात की गई है आने वाले समय की, फ्यूचर की बात की गई है। द गर्ल इन वाइट ड्रेस विल बी हिज सिस्टर, कि जो गर्ल है, एक लड़की है जिसने वाइट ड्रेस पहनी हुई है, वो कौन होगी, वो उसकी बहन होगी। तो यहाँ पर बिल के साथ वी का यूज होता है और बिल का यूज होता है। थर्ड देखिए, इन कंडीशनल सेंटेंसेज, जब हम कंडीशनल सेंटेंसेज की बात करते हैं तो कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, कंडीशन होती है जिनमें, यानी कि इफ़ का यूज किया जाता है। इफ़ का आपको यूज बता देती हूँ, ये आपका टेंस के जो हमारा पार्ट होगा टेंस होगा, उसके अंदर भी ये आता है रूल और मॉडल्स में भी ये देखने को मिलता है। इफ़ के साथ क्या लगा होगा, यहाँ पर V1 होगा, यानी कि हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज करेंगे। इफ़ के साथ वाला जो सेंटेंस है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज होता है और जो उसके साथ कोमा लगाकर सेंटेंस बनता है उसमें हमेशा फ्यूचर इंडेफिनेट का यूज होता है, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनेट में हम किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। अब देखिए कंडीशन दी होगी, इफ़ का मीनिंग क्या होता है, यदि, और यदि, परंतु, किंतु ऐसे वर्ड आते हैं उनका मीनिंग होता है कंडीशन। अब देखिए इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठोर परिश्रम करोगे, यू विल पास, तो तुम पास हो जाओगे। तो यहाँ पर कंडीशन लगाई है, दो सेंटेंसेस होते हैं यहाँ पर, फर्स्ट और सेकंड। एक में तो बता दिया जाता है कि तुम्हें क्या करना होगा, दूसरे में उसका रिजल्ट दिया जाता है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो ये रिजल्ट क्या निकलेगा। यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। तो फर्स्ट में देखिए इफ़ के साथ क्या है, वर्क हार्ड, तो यहाँ पर V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और सेकंड जो कोमा के बाद सेंटेंस आया उसमें हमने किसका यूज किया, फिलअप में विल का यूज किया। उसके बाद देखिए एक और सेंटेंस आपको बताती हूँ, इफ़ आई रीच एट टाइम, इफ़ है स्टार्टिंग में और फिर क्या लगा है, रीच, रीच क्या है, B1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और फिर क्या है यहाँ पर, आई विल हेल्प यू, तो यहाँ पर विल का यूज किया गया है। इफ़ आई रीच एट टाइम, यदि मैं समय से पहले पहुँच गया तो मैं क्या करूँगा, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। उसके बाद देखिए फोर्थ है लास्ट रूल हमारा, जहाँ पर जिन सेंटेंसेस के अंदर क्या मिलेगा, हमें और का यूज मिलेगा या फिर अदरवाइज का यूज मिलेगा, और ये वार्निंग देने के लिए यूज किए जाते हैं। और एंड अदरवाइज किसके लिए यूज होते हैं, किसी को चेतावनी देने के लिए कि तुम्हारे साथ ये हो जाएगा अगर तुम ये काम नहीं करोगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। तो ये हमेशा देखिए नेगेटिव सेंस लेकर आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेगेटिव सेंस में इनका यूज होता है, नकारात्मक यूज, कि यहाँ पर गलत ही बातें की जाती है। तो देखिए यहाँ पर तो क्या था, पास होने की बात थी और ये कंडीशन भी दी है, पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चेतावनी दे दी कि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। तो ऐसे सेंटेंसेस में जिनमें हम क्या करते हैं, चेतावनी देते हैं, और जिस सेंटेंस में और दिखाई दे आपको या अदरवाइज, तो डायरेक्ट आप आंख बंद कर वहाँ पर विल का यूज कर दोगे।